हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज हम अपनी रेसिपी जो बना रहे हैं आपसे शेयर कर रहे हैं वो है जी कीमा करेले। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसमें हमने लिए हैं जी करेले। ये देखें, मैंने इनको धोकर नमक लगाकर जो था इनको मैंने रख दिया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे रखने के बाद अब मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। तो इस शेप में आपने करेले काटने हैं, ये देखें। और उसी हिसाब से हमने गोलाई में प्याज काटने हैं। ये देखें, गोलाई में मैंने प्याज भी काट लिए हैं। और इसमें हमें चाहिए 2 से 3 अदद प्याज चाहिए और टमाटर चाहिए। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। और आधा किलो जो है इसमें हमने कीमा लिया है, मटन का कीमा है। इसमें लहसुन डलेगा, अदरक डलेगा और साथ में हम इसमें हरी मिर्चें यूज़ करेंगे। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले कुकर में हम पानी डालेंगे और उसमें जो है ये हम कीमा डाल देंगे और साथ ही हम इसमें नमक डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। और ताकि इस कीमा जो है वो अच्छी तरह से नमक वाले पानी में बॉयल होके अच्छी तरह से साफ़ हो जाए जी। तो ये देखें, कीमा बॉयल हो चुका है। नमक डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया। ये देखें इसके ऊपर किस कदर झाग आई है। तो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप इसी तरह से जो है मटन, बीफ इसी तरह से आप बॉयल करके बनाया करें जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो कुकर में हमने धुला हुआ कीमा डाल दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे जी, ये टमाटर डालेंगे और इसमें जो है ये अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे, हरी मिर्चें और ये जो है मसाला जात जो है जिनमें लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। ये आपने अपने हस्बे जायका डालना है, जितना आपको पसंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये सब डालकर जी, तो आधा ग्लास पानी का डालकर हम कीमा जो है ये 10 मिनट के लिए कुकर में वेट लगाकर पकने के लिए रख देंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए जी। तो व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह से कीमा जो है हमारा रेडी हो गया है। तो इसको जो है मैंने प्लेट में डाल लिया है। तो इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था क्योंकि हमने जो भी खाना बनाना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो और नुकसान ना हो। तो हमने जो घी था वो अभी नहीं ऐड किया है। ये देखें, कढ़ाई में मैंने इसके पकाने के लिए जो है वो फ्राई के लिए करेले और प्याज के फ्राई के लिए जो मैंने घी डाला है। तो यही जो है आगे जाके हमारे सालन का हिस्सा बनेगा, यानी कि हम ये वेस्ट नहीं करेंगे। इसी में पहले करेले और प्याज़ों को फ्राई करेंगे और फिर यही हम कीमे में ऐड कर देंगे। तो घी गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम जो करेले हैं वो इसमें ऐड करेंगे और इनको जो है फुल आंच पे फ्राई नहीं करना है, इनको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे जी। तो ये देखें, 5 मिनट हमने मीडियम आंच पे इनको फ्राई कर लिया है। तो इनको हमने लाइट ब्राउन करना है, इनको जलाना नहीं है। तो ये देखें, इनकी शेप भी ख़त्म ना हो। तो ये देखें बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे और इसी घी में हम प्याज़ों को भी फ्राई करते हैं जी। तो ये देखें, लाइट ब्राउन से हमारे जो हैं ये क्रिस्पी से करेले जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम प्याज जो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो कढ़ाई में ऐड करते हैं और इनको भी हमने मीडियम आंच पे ऐसे ही लाइट ब्राउन करना है और इनको निकाल लेना है। तो अभी हम प्याज जो हैं ये लाइट ब्राउन ऐसे करेंगे, इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसको आपने ज़्यादा इनकी शेप आपने ख़राब नहीं करनी है। तो ऐसे ही इसको हल्की आंच पे तलते हैं जी। तो ये देखें, हमारे जो है लाइट जो है वो ब्राउन हो रहे हैं प्याज। तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं जी। तो ये देखें, करेले और प्याज़ों को फ्राई करने के बाद देखें घी हमारे पास बच गया है और इसी घी में जो है हम अब कीमा डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और इसको जो है मीडियम आंच पे जो है हम 5 मिनट के लिए जो है इसको ढककर रख देंगे ताकि ये जो कीमा है ये घी में अच्छी तरह से भून जाए। इसके बाद हम इसमें करेले और प्याज डालेंगे और दम पे लगा देंगे जी। तो ये देखें व्यूवर्स,
माशाल्लाह से कीमा भी हमारा अच्छी तरह से 5 मिनट से ये भून रहा है। तो ये देखिए अब इसमें लाइट सी ग्रेवी बाकी है। तो इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो हमारे फ्राई करेले हैं वो भी डालते हैं, और साथ में हम प्याज जो हैं, अनियन जो हैं वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए इनके साथ जो घी है वो भी चला गया है जी, ये देखिए। तो अब हम जो है इसको ऐसे करके, ये देखें, आराम से जो है हमने इसको कीमे में फोल्ड कर देना है। तो ये बहुत ही हमारी कमाल की रेसिपी और बहुत ही इजी है। कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं किए हैं। आम घरों में बनने वाला और बेहतरीन मज़ेदार कीमा करेले का सालन हमारा तैयार है। तो अब हमने इसको हल्की आंच पर जो है वो 5 मिनट के लिए दम पे लगाना है, हल्की आंच पर जी। तो व्यूवर्स ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अब हम दम खोल रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह जो घी ने है वो देखिए किनारों पे घी ने अपनी जगह छोड़ दी है। माशाल्लाह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं। तो हम इस पर जो है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, ये देखिए हल्का सा, ताकि इसमें से खुशबू आए। और इस पर हम धनिया डालेंगे। तो माशाल्लाह से जी व्यूवर्स हमारी जो है वो कीमा करेले की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स देखें कीमा करेले जो है वो बहुत ही सिंपल रेसिपी जो है वो हमारी रेडी है। तो व्यूवर्स अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।